मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुपी मेरी शक्तियों को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो तुम। तभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे। जिस दिन तुम ये समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रही शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, इतनी नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है माता? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को जलन होती है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है मेरे बच्चे। तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे हो। समाज की नज़र में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वो हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोह माया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो कि तुम्हारी खुद की पहचान ही पीछे छूटती जा रही है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस घाव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरी बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वो तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वो खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं वो उनके पास नहीं हैं। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वो उनके अंदर क्यों नहीं है? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है खुद पर। तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वो तुमसे डरते भी इसीलिए हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सह कर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वो लोगों का अच्छा सोचता है, तो वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियाँ दिखती हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती, और तुम खुद को साधारण समझते हो। पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारी इस ऊर्जा को वक्त रहते नहीं बर्बाद किया गया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़ा, तो तुम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे। क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तुम एक बार जिस काम को शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें ये भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आती है अपनी किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत मेरी। पर अब मैं रोऊंगा नहीं। मेरी माता मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपनी किस्मत से वो सब कुछ छीन लूँगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हंसी को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं मेरे बच्चे। उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो, और अब तुम कुछ भी कर गुजर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है।
अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनानी है, अपने सपनों की दुनिया जो तुम हर हाल में बना कर रहोगे। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओगे। कुछ हट कर कुछ बड़ा करने वाले हो तुम, और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वो तुम्हारे दुश्मनों को दिख रहा है, और अब उन्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपनी मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, और अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, और पीछे की हुई गलतियों को मत दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है तुम्हें, सब कुछ इसी जीवन में चाहिए, और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एकांत में बैठने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कोशिश किया करो कि दिन में ज़्यादातर समय खुद के साथ बिताओ, एकांत में बैठो, अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास ना भटक सके, और उसका एकमात्र यही उपाय है कि तुम अपने भीतर छुपी शक्ति से जुड़ो। जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिस ऊर्जा को देखकर वो कांप रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जुड़ने का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर ये डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकती हूँ। अगर तुम इस भीड़ में, शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे मेरे बच्चे, तो जैसे अतीत में ना जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है, गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठोगे तुम, और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए अब लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो, और सिर्फ अपनी माता से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगी, और हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। ओम नमः शिवाय।